इसका इफेक्ट, इससे क्या उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा। आर्थिक समस्याओं में उन्हें बेनिफिट होगा। जो परेशानियां आ रही हैं, पैसों से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत है तो, या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है, उसमें उनको बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएगा। और सिंह राशि में हम हल्दी की गांठें, जौ, मखाने अपने सिर से वार कर उसे विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों एक साथ मिला लें और हाँ बिल्कुल, तीनों को मिला लें और अपने सिर से 7 बार घुमा के उसमें विसर्जन कर दें और 3 चक्कर उसके लगा लें, 3 बार परिक्रमा कर लें। अच्छा। और भगवान नरसिंह को याद कर लें। कन्या राशि में हम 3 जोड़ी जायफल, 3 जोड़ी लौंग अच्छा लेके अपने सिर से वार कर प्रवाह कर सकते हैं। इससे हमारी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, हमें स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और जो कहते हैं बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ क्या है? उसके नक्षत्र। अच्छा। फिर मैंने नक्षत्र पे स्टडी किया, तो नक्षत्र से हम इंसान की जड़ को पकड़ लेते हैं। वो कैसा है, उसे क्या दिक्कत आ सकती है। अब बच्चा पैदा हुआ है, उसे कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर जब बीमारी होगी तब डायग्नोज करेंगे ना। हम तो बच्चा पैदा होते उसकी कुंडली देख के बता देंगे उसको ये दिक्कतें हो सकती हैं, पहले से ही उसकी रोकथाम के लिए, समाधान के लिए पहले ही उपाय कर लो जी। मन में राम होना चाहिए। कहते हैं कि तुम गंगा नहा लो, गोदावरी नहा लो, प्रयागराज जाके नहा लो, अगर मन चंगा तो सब चंगा। तो कटौती में गंगा। कटौती में गंगा बिल्कुल। अच्छा। कहते हैं ना, गंगा बड़ी ना गोदावरी, तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं, जय हृदय राम का वास। वाह, बहुत अच्छी बात। कहते रात्रि के समय माता की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें। मेरा मानना ऐसा है कि रात्रि में भगवान फ्री होते हैं, उनके आराम का टाइम होता है। और आराम के टाइम में जब अगर हम अपनी अरदास उनके आगे लगाते हैं तो जल्दी कबूल हो जाती है। क्योंकि मेरा मानना है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने जब रात्रि में पूजा करनी शुरू की है ना, और वैसे भी जो हमारी देवी हैं, ज्योतिष की देवी माँ बगलामुखी हैं। अच्छा। उनकी पूजा का विधान ही रात का है। उनकी पूजा रात को 10 बजे के बाद ही की जाती है। कहते हैं कि रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। अच्छा। तो उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा मिलता है हमें। और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसका रिजल्ट 100 टाइम्स मिलता है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया इस चीज का। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कृपा कर दें अपने भक्तों पे तो सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। होली काफ़ी करीब है और ये बड़ा विशेष मौका होता है, विशेष अवसर होता है साधकों के लिए। कुछ विशेष उपाय किए जाएं, कुछ साधनाएं की जाएं तो हमारे जीवन में अतिशीघ्र प्रतिफल की प्राप्ति हो जाती है और हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपका हम परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं एस्ट्रोलॉजर रोमी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और रोमी जी के बारे में बताएं, आप लाल किताब की बहुत अच्छी जानकार हैं और साथ ही आप नारी नक्षत्र पे काम करती हैं। खास करके जैसे आपसे बातें हुई कि मूल में जा कर के जब तक जड़ को ठीक न किया जाए तब तक चीज़ें बदलती नहीं हैं, उसकी आप जानकार हैं। हाँ जी। और सबसे अच्छी बात है कि अभी आपसे बातें हो रही थी, आपने बताया कुछ आप तो हनुमान जी के कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के आप भक्त भी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं हनुमान। तो सबसे पहली जिज्ञासा हमारी यही होगी आपसे कि हनुमान जी तो संकट मोचन है, उनकी पूजा आराधना से सब संभव है। बिल्कुल। आपका कुछ खास अनुभव है इस पर? देखिए, हनुमान चालीसा का है कि हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं जी, 11वें अवतार हैं और राम जी के भक्त हैं। या तो राम जी की भक्ति कर लीजिए या फिर तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, रिजल्ट वही मिलेगा। हनुमान जी की भक्ति करो तो भगवान जी वैसे ही दौड़े दौड़े आते हैं। पर कहते हैं कि रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। अच्छा। तो उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा मिलता है हमें। तो इसीलिए रात, मैंने भी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने भी रात को हनुमान चालीसा का पाठ कई बार किया है, तो उसका रिजल्ट मुझे 100% मिला है। यानी रात्रिकालीन पूजा जिसको कहते हैं। पूरा दिन तो हनुमान जी बिजी होते हैं, भक्त की भीड़ लगी रहती है मंदिरों में। रात को जब वो भगवान की आराधना करने बैठते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। अच्छा, जिसको निशा पूजा कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, निशा पूजा कहते हैं, रात्रिकालीन पूजा हनुमान जी। हाँ जी, तो ये आपका अपना निज अनुभव है, स्व अनुभव है? हाँ जी बिल्कुल, मैं करती हूँ। अच्छा, आप करती हैं? बिल्कुल मैं करती हूँ। और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसका रिजल्ट 100 टाइम्स मिलता है और मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया इस चीज़ का। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि क्या मतलब स्नान जरूरी है या फिर हाथ पैर धो करके किया जा सकता है रात में? जी,
मन में राम होना चाहिए। कहते हैं कि तुम गंगा नहा लो, गोदावरी नहा लो, प्रयागराज जाके नहा लो, अगर मन चंगा तो सब चंगा। तो कटौती में गंगा। कटौती में गंगा, बिल्कुल। अच्छा। कहते हैं ना, गंगा बड़ी ना गोदावरी, तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं, जय हृदय राम का वास। वाह, बहुत अच्छी बात है। हृदय में जब राम विराजमान हो जाए तो सब ठीक है। वैसे जो हनुमान जी के भक्त हैं जानते भी हैं कि जो शुद्धता पवित्रता के साथ रहते हैं, जिनका खान पान ठीक है, वो रात्रि में कर सकते हैं ऐसा। तो थोड़ा और बता दें, जो लोग सुन रहे हैं आपको, उनके मन में बातें आ रही होंगी कि वो लोग कैसे करें, क्या मतलब बिस्तर में बैठ के करें या फिर मंदिर में बैठ जाएं, किस प्रकार से? हनुमान जी ऐसी पाबंदियां नहीं देते। वो कहते हैं मन में तुम्हारे राम है, तुम जिस क्षण मुझे याद करोगे मैं उसी क्षण तुम्हारा हूँ। अच्छा। जिस भाव से तुमने मुझे याद किया वो उसका रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। मन साफ है तो तुम्हें रिजल्ट उसी समय मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बेड पे बैठ के नहीं कर सकते पूजा, या तुम मंदिर में बैठ के पूजा करोगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। भगवान ऐसा नहीं सोचते। हमारा मन साफ होना चाहिए सर। हृदय में राम का वास है तो हम जहाँ मर्जी बैठ के भगवान को याद करें। यानी जहाँ सुविधा मिल जाए 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। आप जैसे 11 बार करती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल करती हूँ। तो उसका बड़ा उचित फल आपको मिला है? बिल्कुल मिला है। कुछ अनुभव है तो अगर आप साझा करना चाहें। मैंने कुछ मेरे काम पेंडिंग थे, नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने हनुमान जी की शरण ली है, उनको याद किया, रात को उनकी पूजा करनी शुरू की। शायद मैंने 2-3 दिन ही की और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ जी, मतलब अटके हुए काम पूरे हो गए? पूरे हो जाते हैं, बिल्कुल। कहते हैं ना, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू का डरना। हनुमान जी सभी सुखों के प्रदाता हैं। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा रोमी जी, चूंकि अभी होली को लेकर कुछ विशेष आप बताने वाली हैं। हाँ जी। राशियों के हिसाब से क्या उपाय किए जाएं इसकी अब चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ आपके बारे में चाहते हैं कि भक्तों को जानकारी मिल जाए। हाँ जी। कि आप इस फील्ड में यानी इस क्षेत्र में लोगों का हम कल्याण करेंगे, ये कब आपके मन में ये बातें आई, कब प्रेरणा मिली? जी, ये तो लाइफ चेंज ओवर मेरी, कहते हैं ना स्टार्स चेंज होते हैं, दिशाएं चेंज होती हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइफ चेंज ओवर मारती है। अच्छा। ऐसे ही अचानक 2013 की बात है, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से ही मिली थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि रोमी तुम एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करती, तुम उसी के लिए बनी हो। अच्छा। बस ये बात कनेक्ट कर गई कहीं ना कहीं, और फिर मैंने दिन रात इस पे स्टडी करनी शुरू कर दी। पहले लाल किताब करी, फिर पता चला लाल किताब तो सिर्फ रेमेडीज के लिए, मुझे और करना है। फिर मैं वैदिक में गई, पर मुझे मजा तब भी नहीं आया, मैं सच बता रही हूँ। वैदिक अच्छा। मुझे आता है पर क्या है कि एस्ट्रोलॉजी समुंदर है पूरा। और जो कहते हैं बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ क्या है, उसके नक्षत्र। अच्छा। फिर मैंने नक्षत्र पे स्टडी किया, तो नक्षत्र से हम इंसान की जड़ को पकड़ लेते हैं। वो कैसा है, उसे क्या दिक्कत आ सकती है। अब बच्चा पैदा हुआ है, उसे कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर जब बीमारी होगी तब डायग्नोज करेंगे ना। हम तो बच्चा पैदा होते उसकी कुंडली देख के बता देंगे उसको ये दिक्कतें हो सकती हैं, पहले से ही उसकी रोकथाम के लिए, समाधान के लिए पहले ही उपाय कर लो। मतलब ये नारी नक्षत्र से ये पता लगाया जा सकता है। चलो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा। ये बिग बॉस में ना शहनाज कौर गिल आए थे, आई थी ना, जो वो काफी चर्चित हुई। क्यों? क्या उनका कहते हैं सिग्नेचर स्टेप क्या था, सिग्नेचर पॉइंट क्या था? उनकी लैंग्वेज, उनकी शब्दावली। वो अपनी शब्दावली के कारण ही इतना फेमस हुई। फिर बिग बॉस के बाद उन्होंने पॉडकास्ट चैनल भी अपना बनाया। तो वो जो उनकी शब्दावली का कारण क्या था, वो तो सबकी नहीं होती ना, अब मेरी नहीं होगी, आपकी और होगी, किसी और की और होगी। शब्दावली का कारण था उनका जो मरकरी था ना, वो श्रवण नक्षत्र में था। अच्छा। श्रवण नक्षत्र का मतलब होता है सुनन, बोलना, हमारी लैंग्वेज। तो जिसका मरकरी क्या, वाणी, जिसकी वाणी पे श्रवण नक्षत्र का वास होगा तो उसकी वाणी को लोग सुनना चाहिए। अच्छा, श्रवण नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था? उनकी मरकरी श्रवण नक्षत्र में। अच्छा, मरकरी उनकी बुध। हाँ, उनका जो मरकरी है, बुध है, वो श्रवण नक्षत्र में है। अच्छा। तो मतलब उनकी शब्दावली को लोग सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे उनकी शब्दावली को। ऐसे चलिए कुछ पीछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। जब वो अमेरिका गए थे एक स्पीच देने, बोलने के लिए स्टेज पर, तो उन्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो बोलते गए और दुनिया सुनती गई। उनकी घंटों लोगों ने सुना। बुध श्रवण नक्षत्र में। अच्छा। जिसका बुध श्रवण नक्षत्र में, ये क्या है, ये रूट है ना, जड़ है। अब मरकरी कहते हैं, मरकरी किसी भी नक्षत्र में हो सकती है। सबकी वाणी अच्छी नहीं होती ना। क्यों अच्छी थी? क्योंकि मरकरी श्रवण नक्षत्र में था, इसलिए वाणी अच्छी थी। अब जिसकी मरकरी श्रवण नक्षत्र में होगी, उसकी लैंग्वेज
बहुत सुंदर होगी, उसकी शब्दावली बहुत सुंदर होगी, उसको लोग सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो बड़ी रोचक आपने बातें बताई हैं, इस पर तो अलग से काफ़ी देर तक बातें हो सकती हैं, लेकिन आज चूँकि हम लोग का विषय वो है इसलिए हम चाहते हैं। अच्छा, इसके पहले जो आपने कहा कि किसी ज्योतिषी से मिली आप और उन्होंने कहा कि आप तो इसके लिए बनी हैं, उसके पहले क्या करती थी, कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर में। हाँ जी, उसके बाद फिर घर गृहस्थी, बच्चे। फिर जब पता चला कि हाँ इंटरेस्ट शायद मुझे बचपन से था। अच्छा, कि मैं ना लोगों की जिंदगी में झांकना चाहती हूँ, उनकी प्रॉब्लम को देखना मुझे अच्छा लगता है, उसको क्या दिक्कत है, मैं किसी की क्या हेल्प कर सकती हूँ। पर लेकिन जब मैंने सुना, मुझे किसी ने कहा, तो बस फिर मैं लग गई इसी लाइन में। मुझे अच्छा लगा, पढ़ते पढ़ते आज भी पढ़ती हूँ। ये जितना मर्जी करो, समुंदर है, जितना करोगे कम है। इतना पढ़ने के बाद भी रात को जब सोने के लिए जाती हूँ तो थोड़ा सा और देख लो। मैं जरूर नक्षत्र पे स्टडी करती हूँ। आप जिस पॉलिटिशियन की कुंडली को हाथ लगाएंगे ना, उसका पूर्व भद्र नक्षत्र में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। चलिए, अनंत अंबानी का नाम सबने सुना होगा, सबने सुना, आजकल बड़ी चर्चा में है। उन्होंने हॉस्पिटल खोला है जानवर के लिए। ऐसा क्यों? उन्हें किसी ने ये उपाय दिया होगा, क्योंकि उनका जो पूर्व भद्र नक्षत्र में शनि है, मतलब समाज सेवा, उनके करियर को पुश तभी मिलेगा जब वो समाज सेवा करेंगे। अच्छा, इसलिए वो लगे रहते हैं। हाँ, मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं, एस्ट्रोलॉजी में उपाय दिया होगा, तभी वो समाज सेवा में लगे हैं। अच्छा रोमी जी, आज चूँकि आप होली के विशेष मौके पर कुछ बताने जा रही हैं, चूँकि होली साधना का विशेष समय भी होता है। हाँ बिल्कुल, साधना का समय। तो इस समय क्या जो हम करते हैं वो ज़्यादा फलित होता है, अतिशीघ्र उसका लाभ मिल जाता है? हाँ बिल्कुल, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में कहते हैं ना, बुराइयों का अंत किया जाता है। और जो नेक्स्ट डे क्या होता है, हम होली खेलते हैं, होली के रंगों में सारी दुश्मनी को भूलकर प्रेम से सबको गले लगाते हैं। इस दिन कृष्ण भगवान ने राधा रानी को अबीर गुलाल लगाया था। ऐसे हमारे पुराणों में तो कहानी वर्णित है, हिरण्यकश्यप की कहानी थी, जिसमें कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मुझे अमर होना है, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो भगवान जी ने कहा, अमर तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन हाँ अपनी मृत्यु तुम खुद निश्चित कर सकते हो। तो उन्होंने कहा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना कोई इंसान मारे ना कोई जानवर मारे, ना कोई हथियार से मरूं। तब उन्होंने तथास्तु कर दिया था। फिर लेकिन जब हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जी ने जन्म लिया, वो विष्णु भक्त थे, पर हिरण्यकश्यप कहता था कि मेरी ही पूजा की जाए। वो प्रहलाद जी नहीं करते थे, वो तो कहते थे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, वो तो कहते थे मैंने सिर्फ विष्णु भगवान की ही पूजा करनी है। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की उनको मारने की, कभी उन्हें पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कभी सांपों की कोठरी में डाल दिया। तो एट लास्ट भगवान स्वयं आके उसकी रक्षा करते थे, क्योंकि उनकी भक्ति में कहते ना, भगवान को भक्त खुद ब खुद खींच लेते हैं। उनकी भक्ति में इतनी तपस्या थी कि वो भगवान खुद ब खुद उन्हें अपनी तरफ खींच लेते थे, भगवान को खींचते थे वो अपनी तरफ। फिर जब उनकी बहन होलिका को वरदान था ब्रह्मा जी से कि उन्हें अग्नि नहीं जला सकती, उन्हें एक दुशाला मिली हुई थी जिसे कहते हैं कि उन्हें अग्नि छू नहीं सकती। तो होलिका ने अपने ब्रदर से, भाई से बात की, उन्हें कहा कि ऐसा है, मैं आग में इसको लेके बैठ जाऊंगी, मुझे तो आग जलाएगी नहीं और ये जल जाएगा, मर जाएगा ये, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद वो प्रहलाद को मार नहीं पा रहे थे। पर जब अग्नि जलाई गई, अग्नि को प्रकट किया गया, वो उसमें शॉल लेके बैठी, तो भगवान के भक्त के ऊपर कैसे संकट आ सकता है। तो भगवान स्वयं आए, वो शॉल खुद ब खुद उड़ी और भक्त प्रहलाद के ऊपर लिपट गई और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। फिर कहते हैं आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने बोला उन्हें कि जब भी अग्नि तुम्हें छू नहीं सकती, लेकिन तब जब तुम किसी का गलत नहीं कर रहे। अच्छा। अगर तुम किसी के लिए गलत करोगे तो खुद ब खुद वो जो वरदान है वो अभिशाप बन जाता है। फिर वो जल के, यानी कि भगवान के भक्त की रक्षा के लिए वो जो वरदान था अभिशाप बन गया, होलिका के लिए ही। बिल्कुल। तो उस दिन साधना का विशेष महत्व है। तो आज जो आप बताने जा रही हैं 12 राशियों की कुछ साधनाएं, कुछ उपाय, तो क्या ये होलिका दहन के दिन ही करना है? हाँ जी बिल्कुल, होलिका दहन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी दिन करना है? हाँ जी बिल्कुल। ये रात में या फिर दिन में? जब होलिका दहन होता है। अच्छा, उस समय का है। जी जी। तो क्या खास बता रही हैं भक्तों को? देखिए, हमारे जो स्टार्स हैं, 12 खाने हैं, 12 राशियां हैं, हर राशि का अपना अपना महत्व है। हमें किसी राशि, जैसी जो राशि है जिसकी, उसमें हम क्या उपाय करें, उससे उन्हें हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसे पहली राशि हमारी मेष राशि आती है, ये मंगल देव की राशि है। इसमें क्या होता है कि जिन जातकों की, जिन मनुष्यों की मेष राशि है, वो काली मिर्च ले लें। अच्छा।
काली मिर्च लेके अपने ऊपर से वार दें, नेगेटिविटी निकाल के, और होलिका दहन में उसको कर दे विसर्जित। यानी मेष राशि वाले काली मिर्च से ये उपाय कर सकते हैं। कुछ ले लिया काली मिर्च और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के उसमें दहन में विसर्जित कर दिया। अच्छा, हाँ जी। ऐसे ही वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले कुछ हल्दी की गांठें ले लें, 2 हल्दी की गांठें ले लें, और साथ में थोड़े से मखाने, अच्छा, पान का पत्ता, 1 जोड़ा लौंग और बताशे लेके अपने सिर से वार के उसमें विसर्जित कर दें। इसका इफेक्ट, इससे क्या उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, आर्थिक समस्याओं में उन्हें बेनिफिट होगा। जो परेशानियां आ रही हैं, पैसों से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत है, तो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है, उसमें उनको बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएगा। तो वृषभ, वैसे ही आपने मेष वालों का, मेष वालों पे भी जो आर्थिक समस्या है, हाँ, वो काली मिर्च से दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। उस दिन जरूर ये करें, बिल्कुल, होलिका दहन के समय में। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लोग जौ, 300 ग्राम जौ ले लें, अपने सिर से 7 बार घुमाएं और होलिका दहन में उसका दहन कर दें। और कर्क राशि है, कर्क राशि में हम ले सकते हैं पान के पत्ते, हल्दी की गांठें और बताशे, अपने सिर से वार के होलिका दहन में दहन कर दें। और जब भी हम कोई उपाय करते हैं, तो जब हमने होलिका दहन में दहन किया, तो हम होलिका के 3 चक्कर भी लगा लें, उसकी परिक्रमा भी कर लें। उसकी परिक्रमा से हमारे अंदर की नेगेटिविटी निकल जाएगी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। अच्छा, मतलब उसमें वार के और उसके बाद 3 बार परिक्रमा कर लें। अच्छा। और सिंह राशि में हम हल्दी की गांठें, जौ, मखाने अपने सिर से वार कर उसे विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों एक साथ मिला लें और हाँ, बिल्कुल, तीनों को मिला लें और अपने सिर से 7 बार घुमा के उसमें विसर्जन कर दें और 3 चक्कर उसके लगा लें, 3 बार परिक्रमा कर लें। अच्छा। और भगवान नरसिंह को याद कर लें। कन्या राशि में हम 3 जोड़ी जायफल, 3 जोड़ी लौंग, अच्छा, लेके अपने सिर से वार कर प्रवाह कर सकते हैं। इससे हमारी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, हमें स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और जिनकी कहते हैं ना नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी में कुछ हालात हो रहे हैं, जाने वाली है या नौकरी लग नहीं रही है, इससे उनको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये गिनती को ध्यान रखना है, यानी 3 जोड़ी जायफल और 3 जोड़ी लौंग अपने ऊपर से वार करके बिल्कुल उसमें आप स्वाहा कर दें। स्वाहा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। और इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि में हमें लेना है गाय का गोबर, जो होता है ना उपला, उपले, 3 उपले ले लें। साथ में हम ले सकते हैं हल्दी की गांठें ले सकते हैं और काले तिल, ये लेके अपने सिर से घुमा के हम उसे विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा। फिर आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी भगवान मंगल की राशि है। इससे पहले जो तुला राशि थी वो शुक्र की राशि है और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। इसमें हमें काले सफ़ेद तिल, 250 ग्राम काले तिल, 250 ग्राम सफ़ेद तिल लेके अपने सिर से वार के विसर्जित कर सकते हैं। फिर आती है धनु राशि। धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि पर शनि की 60-70 का प्रभाव है। इसमें ये तीनों राशियां गुड़ जरूर लें। धनु राशि में हमें हल्दी की गांठें लेनी है, लेकिन गुड़ साथ में जरूर लेना है। थोड़ा सा गुड़ ले लें, 9 हल्दी की गांठें ले लें और थोड़े से काले तिल ले लें, अपने सिर से घुमा के विसर्जित कर दें। मकर राशि में हम ले सकते हैं जीरा, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम नमक अपने सिर से घुमा के, साथ में गुड़ तो लेना ही है, विसर्जित कर दें। अच्छा, जी जी। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की 60 का प्रभाव है, इसलिए ये तीनों राशियां गुड़ जरूर लें साथ में। अच्छा। धनु राशि के लोग नारियल, हल्दी की गांठ और साथ में थोड़े काले तिल ले लें और अपने सिर से 7 बार घुमा के उसमें विसर्जित कर दें होलिका दहन में और 3 चक्कर उसके लगा लें। अच्छा, गुड़ आपने कहा, गुड़ भी लें? गुड़ जरूर लेना है। अच्छा, उसे मिला देना है। इन 3 राशियों पे ना शनि का प्रभाव ज्यादा है। अच्छा। तो गुड़ जरूर लें। गुड़ मंगल को रिप्रेजेंट करता है और कहते हैं ना शनि को रोकने वाला मंगल भगवान है, हनुमान जी ही हैं और हनुमान चालीसा का पाठ तो हमेशा करते रहे। बिल्कुल, इनको तो जरूर करना चाहिए। और आगे मकर राशि पे आते हैं। मकर राशि में 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम जीरा और 1 नारियल लेके अपने सिर से 7 बार घुमा लें और उसको विसर्जित कर दें। अच्छा। कुंभ राशि में नारियल, बादाम, साबुत बादाम होते हैं ना, 10 बादाम ले लें और साथ में थोड़ा सा ये जो मखाने आते हैं
और जो लौंग का जोड़ा है ना वो देसी घी में डिप कर कर अच्छा वो लगाना लेना है और उसमें विसर्जित कर देना है उसमें होलिका दहन में, और 3 फेरे लगा लीजिए। देखिएगा आर्थिक समस्याएं किस तरह बिल्कुल दूर हो जाती हैं। फिर आता है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को हल्दी की गांठ लेनी चाहिए, साथ में नारियल लेना चाहिए और धनिया उसको उस पे कर दें, दहन कर दें, विसर्जन कर दें और 3 चक्कर लगा लें उसके होलिका की अग्नि के चारों तरफ, ताकि उनकी नेगेटिविटी निकल जाए और पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाए। और जब वो दहन होलिका दहन में सामान को विसर्जन करके उसकी परिक्रमा करने के बाद घर आए तो मखाने की खीर बनाएं, केसर दूध मखाने की खीर बना के लक्ष्मी जी को उसका भोग लगाएं और अपने परिवार को खिलाएं। अच्छा, ये काम जरूर करें और जरूर करें। रात को नरसिंह का पाठ जरूर करें, नरसिंह स्तोत्र आता है अच्छा, उसका पाठ जरूर करें, नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें। बिल्कुल। तो ये सब सरल उपाय हैं जो कोई भी भक्त कर सकता है और जिनकी जो राशि है उस हिसाब से पुनः सुन करके और आप इसको कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने हनुमान जी की जो की चर्चा की, हनुमान जी के भी भक्त सोच रहे होंगे उनको भी कुछ उपाय मिल जाए कि उस दिन अगर आपके कुछ ध्यान में आ रहा हो। हाँ जी, जो हनुमान के भक्त हैं उन पे तो वैसे ही कोई संकट नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी जो हनुमान के भक्त हैं जो नहीं हैं सबके लिए, जैसे कईयों को तो अपनी राशि मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं वो क्या उपाय हाँ, करें। बिल्कुल। तो उनके लिए सबसे सरल उपाय ये है, भगवान हनुमान जी का रामबाण उपाय है। रात्रि में जाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मंदिर पे ध्वजा जरूर लहराएं, तो उनको उनकी विजय निश्चित है, उनको विजय मिलने वाली है फिर। यानी रात्रि पूजा पे आप काफ़ी जोर दे रही हैं। और वैसे भी जो लोग देवी माँ के भक्त हैं वो भी इस बात से परिचित हैं कि रात्रिकालीन पूजा का विशेष फल प्राप्त हो जाता है। तो ये रात्रिकालीन पे जो कि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा और आप स्पष्ट अगर करें कि आपको कैसे जानकारी मिली या फिर आपका अनुभव बढ़ा कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कहते हैं रात्रि के समय माता की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें। मेरा मानना ऐसा है कि रात्रि में भगवान फ्री होते हैं, उनके आराम का टाइम होता है और आराम के टाइम में जब अगर हम अपनी अरदास उनके आगे लगाते हैं तो जल्दी कबूल हो जाती है। क्योंकि मेरा मानना है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने जब रात्रि में पूजा करनी शुरू की है ना, और वैसे भी जो हमारी देवी हैं, ज्योतिष की देवी माँ बगलामुखी हैं, अच्छा, उनकी पूजा का विधान ही रात का है। उनकी पूजा रात को 10 बजे के बाद ही की जाती है, सुबह 4 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद। अब हम कोई भी ज्योतिष में साधना जरूरी है। जब तक मनुष्य साधक नहीं बनेगा वो ज्योतिष नहीं बन सकता। अच्छा, साधना बहुत जरूरी है। तो साधना तो रात को ही की जाती है, साधना दिन में नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, रात के समय हम अपना निंद्रा त्याग करके भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान भी पहले सुनते हैं ना। भक्त अपने आराम को त्याग रहा है और उनकी शरण में आ रहा है। मैं कहती हूँ अगर बरगद का पेड़ है, अगर उसकी जड़ को पानी दे देंगे तो अपने आप शाखाएं पत्ते सब हरे हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम पत्तों को हरा कर रहे हो तो कैसे होंगे जब जड़ ही सूखी पड़ी है। तो वो जो जड़ है ना वो नक्षत्र है। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, उसका मरकरी, मैंने श्रवण नक्षत्र की बात की थी, उसका मैंने देखा मरकरी श्रवण नक्षत्र में। देखो कोई छोटा सा बच्चा तो वो एंकरिंग करने नहीं लग जाएगा, तो हम उसे ये उसके पेरेंट को ये दिशा दे सकते हैं कि भैया ये बोलता बहुत अच्छा है, इसको आगे फ्यूचर में इसकी जो वाणी है उसी को आगे किया जाए। देखो श्रवण नक्षत्र वाला फिर अच्छा सिंगर बन सकता है। अभी थोड़ा टाइम पहले ना कुमार विश्वास की बात चल रही थी। हाँ, वो राजनीति में आए थे, मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, नहीं चले। वो मंत्री कहाँ है? अपनी कवि इंडस्ट्री में, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का कनेक्शन है शनि से, काम से, कार्य क्षेत्र पर श्रवण नक्षत्र बैठे हैं। जिसका वाणी भी श्रवण नक्षत्र है तो वो बहुत अच्छा बोलेगा। अच्छा, जिसके काम में श्रवण नक्षत्र है तो मतलब उसका बोलने से रिलेटेड काम होगा। तो काम कहाँ? तो अपनी कवि इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब देखो वहाँ तो लोगों ने सुना, उनको फेमस कहाँ हुए, नेता बनने चले तो लोगों ने वहाँ नहीं सुना, नहीं कर पाए। तो क्यों? वहाँ तो लोगों ने सुन लिया, यहाँ नहीं सुना उनको, क्योंकि उनका जो श्रवण नक्षत्र बैठा है ना वो उनकी वाणी पर बैठा है। अच्छा, वो उस इंडस्ट्री में फेमस होंगे, राजनीति में नहीं हो सकते। मतलब कला साहित्य में ही चलेंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर वो नेता है और बाकी राजनीति में नेता नहीं बन सके। अच्छा, बीच में फेल हो गए ना, मतलब रह गए, ऐसा कुछ हुआ था ना। हाँ, लेकिन मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, पर इससे थोड़ा सुनती हूँ तो पता चलता है। अच्छा, फिर मैं उस चीज को करेक्ट करती हूँ। लेकिन मैंने कुमार विश्वास की कुंडली नहीं देखी, लेकिन 100% श्योर श्रवण नक्षत्र से उनका मरकरी शनि का कनेक्शन जरूर होगा। मतलब उनको देख करके आपने आकलन किया कि ऐसा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अच्छा, 100%, मैं 200% श्योर शॉट है आंसर। क्या देखो हमारे 27 नक्षत्र हैं,
एक अभिजीत आता है 28 नक्षत्र, और हर एक मनुष्य के जीवन में 9 नक्षत्र, 7 से लेकर 9 नक्षत्र होते ही होते हैं। हमें 27 नहीं मिल सकते, 8-9 मिलेंगे। उसमें से श्रवण नक्षत्र का कनेक्शन जरूर होगा उनकी लाइफ में। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। इसलिए वो अपने कला साहित्य में आगे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में विफल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और यही लोगों को देखने समझने की आवश्यकता है। यही मेरी रिसर्च भी यही है। मैं नक्षत्र भी रिसर्च करती हूँ, नक्षत्र को ही डीपली आगे स्टडी करती हूँ। यानी आप लोगों को देख के बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस फील्ड में, नक्षत्र से कनेक्शन जरूर होगा और उसे लाइफ में क्या करना चाहिए। अच्छा, तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। चलिए एक हम बॉलीवुड की पिक्चर के हीरो की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? शाहरुख खान की बात करें? हाँ बिल्कुल, शाहरुख खान की बात करते हैं। देखिए शाहरुख खान ने बहुत मूवी की, बहुत सक्सेसफुल भी हुई। उनकी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवी क्या है? उनकी ज़्यादातर सक्सेसफुल मूवी, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैंने आपको बताया मैं टीवी कम देखती हूँ, तो फिल्में भी बहुत कम देखती हूँ। 2-4 फिल्में देखी हैं मैंने पिछले काफ़ी बहुत टाइम पहले। मैं नोटिस की जहाँ वो फिल्में ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, जहाँ पे उन्होंने ना डिटेक्टिव का रोल किया, जासूस बने, जिसमें जासूस, जैसे बाजीगर, हाँ, किसको कब मारना है, जासूस ही तो हुआ एक तरह से। तो वो फिल्में ज्यादा सक्सेसफुल हुई। जैसे बादशाह सक्सेसफुल हुई बहुत ज्यादा, ठीक है। वो दिलवाले दुल्हनिया भी रिलीज हुई कि जिसमें जासूस वो रहते हैं, वो ज्यादा चलती हैं फिल्में। हाँ, जो मूवी जासूस की वो आज भी देखी जाती है। क्यों ऐसा होता है? नक्षत्र का इसमें क्या रोल है, जैसे अगर हम समझना चाहें? उनका ना, जहाँ तक मेरा मानना है, उनका शनि शतभिषा नक्षत्र में होना चाहिए, जिसका शतभिषा नक्षत्र से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए उनका। अच्छा, उनका शनि पक्का उसमें होगा, शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा अच्छा, राहु का नक्षत्र है, उसका काम ही है डिटेक्टिव है, खोजबीन करना। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। देखिए मैंने शाहरुख खान की कुंडली नहीं देखी है, बट हाँ मेरा मानना है ऐसा होना जरूर चाहिए। लेकिन आपकी विद्या का आकलन कहता है कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये कोई देखे तो 100% मेरा आंसर सही होगा। मैंने ये भी पीछे वॉइस ऑफ इंडिया पे, वॉइस ऑफ राजस्थान पे एक नए साल पे वीडियो डाली थी, वॉइस ऑफ राजस्थान टीवी पे आई थी। अच्छा, उसमें मैंने ना नक्षत्रों को कनेक्ट करके बताया था कि मोदी जी बहुत भारी बहुमत से दिल्ली में जीतेंगे। तो शायद 15-16 को इलेक्शन थे, इलेक्शन के बीच में, उसके बाद ही हुए ना। तो उसकी जब इलेक्शन हो गए थे तो उन्होंने वायरल की थी ये वीडियो। अच्छा, आपने बताया था उस समय? हाँ जी बिल्कुल, मैंने बताया। वो नक्षत्रों का कनेक्शन था। देखिए मेरे पास मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे पास शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और ये लोग अगर ऑनलाइन डालते तो सही नहीं होती है। मतलब उनके दिनचर्या, जीवन को देख करके आकलन आप जैसे कर लेती हैं आप। हाँ। आजकल बड़ी चर्चा में वो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम, उनके बारे में भी कुछ है आपका कि क्यों ऐसा? अमिताभ बच्चन का पूछो। अच्छा, अमिताभ बच्चन का ही बता दीजिए, सब कुछ जानते हैं उनको। अच्छा, अमिताभ बच्चन के बारे में, अमिताभ बच्चन जी का मेरा लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होना चाहिए। रोहिणी एक्चुअली क्या है, कहते हैं ना इंद्र भगवान की सबसे प्रिय पत्नी थी। 27 नक्षत्र हमारी उनकी पत्नियां ही हैं, पत्नियों के नाम पर ही हैं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा समय वो वहीं बिताते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं, प्राणी होते हैं, बड़े मतलब ना इमोशनल होते हैं। इमोशंस पे उनका बड़ा कंट्रोल होता है। अच्छा। कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र के जन्मे हैं, तो कहते हैं ना उनके पास उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी। सारी कलाओं के स्वामी थे वो, सारी कलाओं में उनको कहते हैं ना सारी कलाएं उनको आती थी। तो वही कहीं ना कहीं कनेक्शन में अमिताभ बच्चन जी का, जिस मूवी में वो इमोशनल हुए हैं ना, वो ज्यादा चली है, वो सुपर डुपर हिट। और जिसमें वो पुलिसमैन बन गए या कुछ और हो गया, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं चली। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब ये रोहिणी में जिनका जन्म होता है नक्षत्र में, वो लोगों को ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, वो भावनात्मक तौर पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने कृष्ण भगवान का कैरेक्टर देख लो। हाँ। 2 माओं का प्यार मिला, गोपियाओं का प्यार, गोपिकाएं बहुत सारी थी उनकी, राधा से प्रेम था उनका, शादी उनकी रुक्मिणी जी से हुई थी। अमिताभ बच्चन जी का रोहिणी नक्षत्र से पक्का कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी मूवी सारी वही हिट, सुपर डुपर हिट जाती है जो इमोशनल होती हैं। अब बागवान देख लो, जिसमें वो रो पड़े हैं, और वो कितनी सुपर डुपर हिट गई थी। मैंने भी 2-3 बार देखी थी। मतलब इन्हीं के कैरेक्टर से लेके हम, हाँ, जिस फिल्म में इमोशंस के ज़्यादा उसमें प्रमुखता रहती है, हाँ बिल्कुल, वो फिल्में ज़्यादा लोगों को खींचती हैं, लोग उसमें जुड़ते हैं। वैसे तो फिल्म बहुत सारे सेट्स दिए जाते हैं, लेकिन जिसमें इमोशन पक्ष ज़्यादा होता है उसमें बच्चन साहब ज़्यादा उसमें चलते हैं, आप ये बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और इसी से जुड़ा मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने कहा कि ज्योतिष के बहुत सारी विधाओं को आपने देखा। हाँ जी। आपने कहा समुद्र है,
समुद्र। वैदिक को भी देखा आपने। हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ से बढ़ते हुए आपने पाया कि यही वो जगह है जहाँ से सब मिल सकता है, तो फिर कैसे ध्यान गया, मतलब उसमें कुछ अपूर्णता आपको लगी या फिर लगा कि सटीक ऐसा नहीं हो रहा है, फिर इस तरफ आप जी, गए? नक्षत्र का जो फलित होता है वो आंसर शॉर्ट होता है। अच्छा। अब जैसे देखो, मैं अमिताभ बच्चन की मैंने कोई कुंडली नहीं देखी, पर मेरा मानना है कि मैंने बिना देखे ही फलित कर दिया। या शाहरुख खान जी की मैंने कुंडली नहीं देखी। अच्छा। या शहनाज कौर गिल की कुंडली मेरे पास नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानती, बट मुझे लगता है उनकी शब्दावली अच्छी है तो उनका नक्षत्र इसमें 100% होना चाहिए। मतलब आप लोगों को देख करके बता सकती हैं कि ये किस नक्षत्र में है? बात करके थोड़ा बहुत। अच्छा, बात करके मैं आपका भी नक्षत्र बता सकती हूँ। बता सकती हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या है नक्षत्र मेरा? आपका मृगशिरा नक्षत्र से कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, पता कनेक्शन नहीं, तो देखना पड़ेगा मुझे। हाँ। ऐसा क्यों? आपका माथा चौड़ा है। जिनका माथा चौड़ा होता है वो वो मृगशिरा। 3 नक्षत्रों से कनेक्ट होता है, उनका 3 नक्षत्र होते हैं, पर आपकी अच्छी शब्दावली बोलते हैं। चलो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आपका होना चाहिए। अच्छा, मतलब मृगशिरा नक्षत्र आपने कहा कि ऐसे लोगों का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं, हमने इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग जो सुदूर बैठे होते हैं ना, जिनसे हम आमने सामने नहीं मिल सकते, उनके मन में भी जिज्ञासा आ रही होगी कि आपसे हम बात करेंगे तो क्या मेरा भी सब बता देंगे क्या, इसलिए हमने आपसे पूछा था कि नहीं क्या, देखो, क्या कहीं ना कहीं मरकरी हमारा वाणी पर संयम है, तो नक्षत्र उसका हम थोड़ा बात करके बता देते हैं। चलिए, आज की कड़ी में एक आखिरी जिज्ञासा आपके सामने रखते हैं। ऐसे भक्तों को जो बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, उनके बातचीत करते हैं, कहते हैं कि देखिए मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, हम तो पूजा करके थक गए, इनको दिखाया उनको दिखाया, क्यों ऐसा होता है कि सबके साथ चीज़ें फलित नहीं होती? देखिए, ये भी बात सच है कि कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं पर उनको पूजा नहीं लगती, और कई लोग इतने बड़े बड़े उपाय करते हैं, और कई लोग एक कहते हैं ना, एक तुलसी का पत्र भी चढ़ा दें, हाँ, तो सुन लेते हैं, जय जयकार हो जाती है उसकी। ये सब उपायों पर है। कहते हैं सिर्फ उपाय राशियों के या ग्रहों के नहीं होते, उपाय नक्षत्र के भी होते हैं। अच्छा। तो मेन जड़, मैंने क्या कहा, जड़ पे पानी डालो पूरा पेड़ हरा हो जाएगा, तो वो उपाय फिर नक्षत्र के होते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सटीक वो चीजें जब बैठेंगी तो वो काम कर जाएगी, काम करेंगी। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि, हाँ जी, बिल्कुल, कि जो परेशानी जहाँ पे है, कई बार होता है कि हम इधर उधर कुछ कर रहे हैं इसलिए फलित नहीं होता। बिल्कुल फलित नहीं होता। तो बहुत अच्छी आज आपने जानकारी दी है, और आपने कहा कि सटीक अगर उपाय व्यक्ति करे तो ये हो नहीं सकता कि उसके जीवन में फलित ना हो। हाँ जी। और हम चाहते हैं कि भक्तों को चलते चलते आप होली की शुभकामनाएं भी देते चलें। हाँ जी, सारे भक्तों को थैंक यू, धन्यवाद, उन्होंने मुझे सबने सुना। और फाग खेलन बरसाना आए, नटवर नंद किशोर, हैप्पी होली, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।